जय श्री हरि। जीवन एक पाठशाला है। मैंने आपको पहले वीडियो से ही ये चीज़ कही और आप सब ये मानते भी हैं, जानते भी हैं। लाइफ इज़ अ स्कूल एंड इफ़ यू पे अटेंशन, इफ़ यू आर अ गुड लर्नर, आपको हर चीज़, हर एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कोई बड़े प्यार से, बड़ी पॉजिटिव तरीके से आपको सिखाता है, कोई आपको मार पीट के आपके साथ सब कुछ नकारात्मक करके आपको सिखाता है। पर एवरीबडी इज़ देयर टू टीच यू समथिंग और द अदर। आप क्या सीखते हैं, कितना सीखते हैं और उससे आप कितने बेहतर बनते हैं, बस यही आपका टेस्ट है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। So I shared couple of lessons in the last video only because the shloka that we had taken up in the previous video prompted me to share those lessons with you. मेरे जीवन में जो जन्म के साथ ही जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अनेक चरित्र डाले गए थे कई भूमिकाओं में, उनका उद्देश्य यही था कि वो मुझे कुछ सिखाने आए थे और वो सीखने की प्रोसेस चल रही है, अभी भी चल रही है। पर मेरा जो रास्ता था वो बड़ा ही टूट फूट के द्वारा मैंने सीखा और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ सीखी वो मैंने आपको सिखाई। अपनी सेल्फ एस्टीम को सबसे ज़्यादा बनाना आपके लिए आवश्यक है। मेरे जीवन में एक बड़ी विडंबना थी, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहिए, ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप करने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, आपके अपने लोग, आपके बिल्कुल अपने लोग, यही मुझे मेरी उस सेल्फ एस्टीम को हमेशा चैलेंज करते थे और उसको नीचा कर रहे थे। तो बहुत हार्ड थी जर्नी और बहुत ही ज़्यादा टफ थी, बहुत सफरिंग थी, बहुत ज़्यादा पेन था। पर मेरी जो रिस्पाइट थी, जो रिफ्यूज था, वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ था और उसमें से भी बच्चे थे, यानी कि आप सब थे, आप स्टूडेंट्स थे, क्योंकि आपके साथ इट वॉज अ डिफरेंट मी, इट वॉज द रियल मी। तो जब प्रोफेशनल लाइफ के धृतराष्ट्र और दुर्योधन एक साथ बड़े सारे मैंने देखे और उनके सबके मुखौटे उतरे, तो वो जो एकमात्र शरण थी वो भी ख़त्म हो गई जैसे, क्योंकि उस समय मुझे आप लोगों से अलग हटना पड़ा, अपने स्टूडेंट से अलग हटना पड़ा। तो ये ऐसा है जैसे एक लंगड़े से उसकी बैसाखी छीन ली जाए। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड टू फेस माई सेल्फ। पूरी तरह से मुझे अपनी जीवन भर की उस सफरिंग, उस पेन, उस एक एक एक्सपीरियंस को वापस झेलना पड़ा, सहना पड़ा। और लोगों के इस चरित्र को देखकर जो मेरे अंदर भयानक शोक पैदा हुआ, जो दुख और जो धोखे का सेंस पैदा हुआ कि एवरीवेयर देयर द सेम काइंड ऑफ पीपल। ये सारे बेवजह आपसे द्वेष करते हैं। किसी के पास कोई अपना पर्सनल एजेंडा हो सकता है, किसी के पास आपके लिए, आपके प्रति ईर्ष्या हो सकती है, कोई आपसे इनसिक्योर हो सकता है, किसी को किसी चीज़ का लालच हो सकता है। किसी भी कारण से ये आपके जीवन को अकारण बर्बाद करना चाहते हैं और इसे नष्ट करना चाहते हैं। बट मेरा पर्पज़ अब यही है कि इस जितना कुछ भी मुझे आता है वो मैं आपके साथ बांटूँ। सो दैट इज़ इट। लेसन्स मैंने आपके साथ बांटे हैं, हमने शेयर किए हैं आपस में। तो अब आते हैं वापस अपनी जर्नी पर। दुर्योधन अपने आचार्य को, अपने सेनापति को एक राजा के तौर पर सामने खड़ी हुई पांडु के बेटों की सेना को दिखा रहे हैं और उन्हें उकसा रहे हैं कि मन में आपके सॉफ्टनेस ना आ पाए, क्योंकि ये पांडु के बेटों की सेना है, आपके फेवरेट बच्चों की सेना है, फेवरेट स्टूडेंट्स की सेना है। और टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के प्रति एक स्वाभाविक कंपैशन होता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। हालांकि मैंने आपको मैं सच बताऊं, ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो अपने मन की कुटिलता, अपने मन की कड़वाहट, अपने जीवन भर के जितने उनके फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, कुंठाएं होती हैं, वो सब बच्चों पर निकाल देते हैं और बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ। और इस जो यात्रा में जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन है, इनमें ऐसे कुछ एक टीचर्स भी शामिल हैं। तो अब जब वो दिखा रहे हैं तो ये देखते हैं कि दुर्योधन दिखा क्या रहे हैं। सेना जो खड़ी है पांडु के बेटों की, इसमें एक एक व्यक्ति को, वो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को पॉइंट आउट करके अपने आचार्य को दिखाएंगे, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितनी बड़ी सेना खड़ी करी हुई है सामने। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये तो आपके स्टूडेंट्स की सेना है, तो आप बड़े आराम से इनको जीत सकते हैं। यू हैव टू फाइट द वे यू शुड फॉर अ किंग लाइक मी। और सामने जो खड़े हैं इनको मैं आपको याद दिला देता हूँ कौन कौन है। अब वो कह रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आज हम एक साथ 3 श्लोक उठाएंगे, क्योंकि इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन सामने खड़ी सेना के सारे प्रोमिनेंट वॉरियर्स के बारे में ही अपने आचार्य को बता रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र यहाँ, हियर, शूरा महेश्वासा, शूर और महेश्वास के बहुवचन शब्द हैं। शूर का अर्थ होता है शूरवीर, बहादुर। महेश्वास अर्थात बड़ा धनुर्धर, ग्रेट आर्चर। और इसका जो बहुवचन है वो है महेश्वासा। भीमार्जुन समा युधि, भीम अर्जुन समा, भीम और अर्जुन जैसे। सम का बहुवचन है समा, युधि अर्थात युद्ध में। यहाँ यानी कि इस सेना में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक से एक शूरवीर और बड़े बड़े आर्चर्स हैं, बड़े बड़े धनुर्धर हैं, भीम और अर्जुन जैसे।
युद्ध में उपस्थित हैं। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। युयुधानः अर्थात ये सात्यकी का नाम है, सात्यकी यादव वंश के यानी कि श्री कृष्ण के वंश के हैं, और ये आगे जाकर जो यादव वंश की जो आपसी कलह होगी उसमें मारे जाएंगे। युयुधानो विराटः च, विराट ये वही है जो पांडवों के 1 वर्ष के अज्ञातवास में इन्होंने इनको अपने राज्य में शरण दी थी, और इनकी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के साथ हुआ था। द्रुपदः च महारथः, द्रुपद हैं पांचाल देश के राजा, और ये राजा पृषद के बेटे हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च। धृष्टकेतु कौन है? धृष्टकेतु हैं शिशुपाल के बेटे, इन्हें द्रोण मारेंगे आगे जाके युद्ध में। चेकितान पांडवों की सेना के बहुत सारे प्रतापी बड़े वीर सेनापतियों में से एक, बड़े ही प्रोमिनेंट सेनापति हैं। काशीराज यानी कि काशी के राजा, इनके साथ विशेषण यूज किया गया है वीर्यवान, एक्सट्रीमली ब्रेव। फिर कहा गया है पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित कुंती भोजः च। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई हैं, यानी कि पांडवों के मामा हैं। शैब्यश्च नरपुंगवः, शैब्य युधिष्ठिर की जो एक और पत्नी है देविका, उनके पिता हैं, और इनके लिए विशेषण यूज किया गया है नरपुंगवः। नरपुंगव अर्थात नरों में श्रेष्ठ, सुपीरियर अमंग ह्यूमंस। ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है और कई प्रोमिनेंट बहुत सारे मुख्य प्रमुख वॉरियर्स का। फिर ये तीसरी लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, और इसमें कहते हैं युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु किसको कह रहे हैं? ये युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों के दोनों हैं पांचाल के राजकुमार, और इनके लिए यूज किया गया है शब्द विक्रांत। विक्रांत मतलब एक्सट्रीमली ब्रेव, बहुत ही ब्रेव और बड़ा ही तेजस्वी। और उत्तमौजा के लिए शब्द यूज किया है इन्होंने वीर्यवान, बड़ा ही वीर। फिर कहा है सौभद्रो, सौभद्रः यानी कि सुभद्रा का बेटा, यानी कि अभिमन्यु। और फिर कहा है द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाः च यानी कि द्रौपदी के बेटे, द्रौपदी के 5 बेटे। द्रौपदी के जो 5 बेटे थे इनके नाम थे प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। और इन पांचों के पांचों को सोते समय अश्वत्थामा ने मारा था, ये आगे जाके मारेंगे। और फिर इन्होंने कहा है सर्व एव महारथा, ये सारे के सारे महारथी हैं। महारथी अर्थात ऐसा योद्धा, ऐसा वॉरियर जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से लड़ने का दम रखता हो और एक से अधिक अक्षौहिणी सेना का नायकत्व कर सकता हो, उन्हें लीड कर सकता हो। यही शब्द इन्होंने द्रुपद के लिए भी प्रयोग किया था, महारथ। तो ये डिस्क्रिप्शन, ये विवरण जो दुर्योधन दे रहे हैं अपने आचार्य को, वो सिर्फ इसलिए कि आप देखिए कि इस सेना में जिसको आप ये आपके छात्रों की सेना है यूं तो, और इसको सजाया भी आपके छात्र ने है, सेनापति भी आपका ही छात्र है धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का बेटा है। पर यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे लोग खड़े किए गए हैं, आपको इन सब से लड़ना होगा। तो ध्यान रहे, द्रोण को वो चेतावनी दे रहे हैं। आपको याद होगा इससे पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था राजा वचनम अब्रवीत, तो राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने वचन बोला। राजा यही वचन बोल रहा है कि सेनापति जी आपसे भूल ना हो पाए, सामने की सेना में जितने लोग खड़े हुए हैं ये एक से एक धुरंधर वीर हैं, आपसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए, आपको मेरे लिए युद्ध करना है और सावधान होकर युद्ध कीजिएगा। तो ये है दुर्योधन का चरित्र, और थोड़ा सा खुलकर हमारे सामने आता हुआ। सौभद्रः द्रौपदेयाः जिनके लिए कह रहे हैं, ये इनके अपने ही चचेरे भाइयों के बच्चे हैं, इनके अपने भतीजे हैं। कहीं कोई ममता नहीं, कहीं कोई प्यार नहीं, कहीं कोई वात्सल्य नहीं, कहीं कोई दया नहीं। उल्टा आचार्य से कह रहे हैं देखिए कैसे कैसे वीर योद्धा हैं, इनको आपको मारना होगा, इनको खत्म करना होगा, तब जाके मेरी विजय सुनिश्चित हो पाएगी। न केवल भीम और अर्जुन जैसे इनके अपने खुद के चचेरे भाई, भीम अर्जुन समायुधि, भीम अर्जुन जैसे ये तो बोल ही चुके हैं, और भीम और अर्जुन से इनको कितना द्वेष है, कितनी ईर्ष्या है इनके मन में, ये तो हमें पहले ही से पता था। परंतु जो इनके चचेरे भाइयों के बच्चे हैं, इनको इनसे भी कोई वात्सल्य, कोई प्रेम, कोई अपनापन नहीं है, किसी भी प्रकार का इनके मन में कंपैशन, करुणा नहीं आ रही। बच्चे हैं इनके सामने। अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष के आसपास थी जब ये महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, और उनको बड़ी बुरी तरह घेर कर मारा था दुर्योधन की सेना के सेनानियों ने। पर यहाँ पर दुर्योधन अपना चरित्र और थोड़ा खोलकर दिखाते हैं। पांडवों को बचना नहीं है, पांडवों की सेना को इस प्रकार से आपको
डील करना है कि आप कहीं भी ये भूल ना जाएं कि सामने जो खड़े हुए हैं ये एक से एक सेनानी हैं और आप मेरे सेनापति हैं, तो आपको मेरे जैसा युद्ध करना होगा, मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए युद्ध करना होगा। तो ये दुर्योधन का चरित्र आपने देखा और पांडवों की सेना का डिस्क्रिप्शन दुर्योधन की आंखों से जैसा दिखता है वो आपने इन 3 श्लोकों के माध्यम से देखा। आगे हम अगले श्लोकों को देखेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।